वी आर नो की नारुतो के सास्के साकुरा एंड उसके बाकी सभी क्लासमेट जितनी ही है, पर इसके बाद भी उसके एज को लेके एक कंफ्यूजन है कि आखिर उसकी एग्जैक्ट एज कितनी है। हाँ, नारुतो के एंटायर सीरीज में बाकी के क्वेश्चंस की तरह एक क्वेश्चन ये भी है कि आखिर उसकी एग्जैक्ट एज कितनी है। वेल, ये क्वेश्चन आना राइट भी है क्योंकि वो अपने एकेडमी में 3 बार फेल हो चुका है। इट मीन कि नारुतो सास्के साकुरा एंड अपने बाकी के सभी क्लासमेट्स का सीनियर है। वेल हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो हम नारुतो एज मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले कि आखिर उसकी एग्जैक्ट एज कितनी है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। वी आर नो कि सास्के अपने सभी क्लासमेट्स में सबसे ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट था। जिस निंजा टेक्निक को सभी स्टूडेंट्स एकेडमी में एडमिशन लेने के बाद उसे मास्टर करते हैं, वहीं दूसरी ओर सास्के उन सभी निंजा टेक्निक्स को अपने घर पर ही मास्टर कर चुका था। एंड दैट्स द रीजन कि जब सास्के ने एकेडमी में एडमिशन लिया था तब उसकी एज 12 ईयर थी। एंड हम सबको पता है कि नारुतो सास्के की एज लगभग सेम ही है। अगर मैं बाकी के स्टूडेंट से कंपेयर करूं तो नारुतो ने एकेडमी में सबसे पहले एडमिशन लिया था और तब उसकी एज 10 इयर्स थी। वो एक ही क्लास में 3 बार फेल हुआ था जब तक सास्के साकुरा एंड बाकी के सभी क्लासमेट्स ने एडमिशन नहीं लिया था। उस टाइम पर नारुतो सबसे वीक था, जिसकी वजह से वो अपने एग्जाम को क्लियर नहीं कर पा रहा था और सबसे पीछे भी था। अगर नारुतो अपने 10 साल के एज में अपने निंजा एकेडमी ग्रेजुएशन एग्जाम को क्लियर कर लेता तो सास्के साकुरा और बाकी सभी अपने क्लासमेट्स का सीनियर होता। वेल, इसके बाद फाइनली जब नारुतो ने चुनिन एग्जाम को क्लियर किया तब उसकी एज 12 इयर्स की थी। चुनिन के बाद से नारुतो का कभी भी जोनिन के लिए प्रमोशन हुआ ही नहीं था। वो डायरेक्टली होकागे के लिए ट्रांसफर किया गया था। पूरे कोनोहा विलेज में नारुतो पहला ऐसा बंदा था जो एक चुनिन के बाद डायरेक्टली होकागे बना था। वेल, जब वो कोनोहा विलेज को होकागे के लिए असाइन किया गया था तब उसकी एज 27 इयर्स की थी। हम टाइम में थोड़ा सा आगे चले गए हैं, थोड़ा सा पीछे आते हैं। एट द एज ऑफ 13 जब सास्के ने कोनोहा विलेज और नारुतो का साथ छोड़ा था तो हमें 2 साल का टाइम स्किप दिखाया जाता है। 15 साल के होने के बाद और 2 साल के बाद जब नारुतो पहली बार सास्के से मिला था तब सास्के नारुतो की इमेजिनेशन से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो बात की बात है, सास्के से मिलने के बाद नारुतो भी खुद को और ज्यादा ट्रेन करता है और कहीं न कहीं सास्के की भी बराबरी कर लेता है, पर वो उसे कंप्लीटली सरपास नहीं कर पाता है। उसने भले ही रसेंगान को इवॉल्व करके विंड स्टाइल रशियन शुरिकेन को मास्टर किया था, पर इसके बाद वो सास्के को सरपास नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ उसका सुसानो और उसका अमातेरासु। पेन आर्क में जिराई की डेथ के बाद नारुतो अगेन बिकम अलोन एंड फील लोनलीनेस, बट फुकासाकु रियलाइज एंड सी नारुतो लव एंड फेथ फॉर जिराई। देन उसने नारुतो को एक सेज नारुतो में बदला था। एंड देन नारुतो ने सेज जुत्सु को मास्टर किया, उसने अकेले ही पेन को डिफीट किया और सास्के को भी सरपास किया। अब नारुतो का लेवल सास्के से बहुत ज्यादा ऊपर हो चुका था। पेन आर्क में नारुतो की एज 16 इयर्स की थी। जब 4th ग्रेड निंजा वो स्टार्ट हुआ तब नारुतो ने कुरामा के चक्रा पर फुल्ली कंट्रोल किया था। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम नारुतो ने कुरामा चक्रा मोड को भी अनलॉक किया था। उस टाइम पर नारुतो 17 साल का हो चुका था। अगर बोरुतो के करंट पैनल को फॉलो किया जाए तो इस टाइम पर नारुतो 35 साल का हो चुका है। बट अभी वो कावाकी के डाइकोकुडन में सील है, जिसकी वजह से उसकी एज नहीं बढ़ेगी क्योंकि वहां पर टाइम स्पेस का कोई झमेला ही नहीं है। आई होप कि मैंने ऑलमोस्ट सभी आर्क में नारुतो की एग्जैक्ट डेट को बता दिया होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अपना रीयूनियन नेक्स्ट वीडियो में होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।